हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि टैली में कितने प्रकार के अकाउंट ओपन होते हैं और उन अकाउंट का क्या गोल्डन रूल होता है। और एक चीज दिमाग में आप अभी से डाल लीजिए कि आप अगर टैली में अकाउंट के प्रकार और उनके गोल्डन रूल को अच्छे से समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका जनरल एंट्री आप चुटकियों में करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर और लोगों तक शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिया है टैली अकाउंट। हम ये जानते हैं कि टैली में अकाउंट कितने प्रकार के ओपन होते हैं। दोस्तों टैली में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अकाउंट ओपन होते हैं, जिसमें से हमारा होता है पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इनको अगर हम हिंदी में जाने तो पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता कहते हैं, रियल अकाउंट को वास्तविक खाता कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र का खाता कहते हैं। ये चीजें आपको कंफर्म हो गई। अब इन्हीं 3 अकाउंट के अंतर्गत आपका बिजनेस से लेन देन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इन्हीं 3 अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। और इन्हीं 3 अकाउंट के अभी मैं गोल्डन रूल बताऊंगा। उन्हीं 3 अकाउंट के गोल्डन रूल के अंतर्गत दुनिया के सारे ट्रांजैक्शन आपके हो जाएंगे। तो अब हम इनके गोल्डन रूल को और इनका मतलब समझते हैं। दोस्तों यहां पर हमने गोल्डन रूल लिख दिया है और यहां पर हमने सबसे पहले लिखा है पर्सनल अकाउंट। अब हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट होता क्या है। दोस्तों पर्सनल अकाउंट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले जो लिखा है मैंने वो बता देता हूं। यहां पर इसमें हमने लिखा है इस खाते के अंतर्गत किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम का खाता खोला जाता है, जैसे मोहन अकाउंट, टाटा ग्रुप अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। मतलब समझिए दोस्तों, इस पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति के नाम का खाता हो गया या कोई संस्था हो गया, जैसे अपना जीडी स्टडी फ्रेंड चैनल है। अब इसका कोई अकाउंट ओपन करना होगा तो जीडी स्टडी फ्रेंड ग्रुप चैनल आपका हो जाएगा, इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऐसे टाटा ग्रुप का जो अकाउंट होगा वो भी इसी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, या गोयल ट्रेडर्स के नाम का जो अकाउंट होगा वो भी इस पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा। तो किसी व्यक्ति या संस्था या कंपनी के नाम का जो खाता ओपन होगा वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ओपन होगा। ये चीजें समझ गए आप। अब इसका समझिए गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में है द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। इसका मतलब क्या है समझो। दोस्तों अगर पर्सनल अकाउंट में कोई जो व्यक्ति है या कोई संस्था है या कोई कंपनी है उसके नाम का अकाउंट ओपन होगा, उस अकाउंट में कोई चीज अगर रिसीव होता है तो वो डेबिट होगा। कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई कंपनी किसी पैसे को या किसी संपत्ति को अगर रिसीव करेगा तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पर द गिवर क्रेडिट, अर्थात वही व्यक्ति या वही संस्था या वही कंपनी कोई पैसे को अगर देगा किसी को, किसी दूसरी संस्था या किसी दूसरे व्यक्ति को देगा तो ऐसे कंडीशन में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर इसका रूल है द गिवर क्रेडिट। समझ गए होंगे आप। अभी जब उदाहरण समझाएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो इसको आप बिल्कुल से रट लीजिए कि पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। ये आपको ऐसा रटना है कि ये जुबान पर होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना। और एक चीज ध्यान में रखना, पर्सनल अकाउंट में 2 अकाउंट और ओपन होते हैं। पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है और बिजनेस के स्वामी यानी बिजनेस का जो मेन उसका स्वामी होगा उसका अकाउंट ओपन नहीं होता है, उसके जगह पर कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। तो बिजनेस के स्वामी का अकाउंट नहीं ओपन होता है, उसके कैपिटल का अकाउंट ओपन होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, यहां पर कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। दूसरा है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ड्राइंग अकाउंट का मतलब हो गया उधारी वाला अकाउंट। उधारी, कोई भी ऐसा बिजनेस हो जिसमें उधारी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उधारी तो कहीं होना ही, क्योंकि लेन देन तो रहेगा ही। तो उधारी का जो अकाउंट होता है वो भी इसी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आप समझ के पर्सनल अकाउंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इसका गोल्डन रूल आपने देख लिया। अब हम चलते हैं रियल अकाउंट पर। दोस्तों रियल अकाउंट जो है इसका मतलब है वास्तविक खाता। और इसका अर्थ क्या है समझो, इसका मतलब क्या है उसको समझो। दोस्तों इस खाते के अंतर्गत संपत्ति से संबंधित खाता खोला जाता है, अर्थात कोई भी संपत्ति की बात की गई, पैसे की बात की गई, वो जो अकाउंट ओपन होगा वो हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो जैसे कैश अकाउंट हो गया,
फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, आलमीरा अकाउंट हो गया, ये सब जो अकाउंट होंगे ये क्या होंगे, ये आपके आएंगे रियल अकाउंट के अंतर्गत, क्योंकि ये सब सारी चीजें क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति के नाम का खाता रियल अकाउंट के अंतर्गत ओपन हो जाता है। इसको भी आप बिल्कुल रट लीजिए। इसका गोल्डन रूल समझिए। गोल्डन रूल इसका है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। कम्स इन का मतलब क्या होता है, कम्स इन मतलब संपत्ति अगर आपके पास आई, कम्स इन हुई तो डेबिट कर देंगे हम। ट्रांजेक्शन अगर हमें मिले कोई, उसमें हमारे पास संपत्ति आ रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और संपत्ति यहीं पर अगर हमारे पास से जा रही है अर्थात गोज आउट हो रही है तो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका सिंपल रूल क्या है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। बिल्कुल से आपके जुबान पर होना चाहिए, ये गोल्डन रूल रट लेना है। 6 गोल्डन रूल हैं तीनों में मिला के, तीनों के 6 गोल्डन रूल आपके जुबान पर होने चाहिए। इनकी परिभाषाएं आपके जुबान पर होनी चाहिए। अगर ये आपके जुबान पर रट गई तो दुनिया का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जो आप ना कर पाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट पर। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नाम मात्र का खाता। इसका मतलब क्या है कि इस खाते के अंतर्गत एक नाम मात्र का खाता खोला जाता है। जैसे आप अब इसके अंदर बहुत सारे खाता आते हैं, जैसे परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया, बोनस अकाउंट हो गया। ये सब जितने भी अकाउंट होंगे, ये चैरिटी अकाउंट हो गया, ये सब जितने अकाउंट होंगे सारे आपके नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। परचेज, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट जो भी है ये सारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसका जो गोल्डन रूल है वो क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। अर्थात अगर हमारा यहाँ पर एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, अर्थात हमारा अगर खर्चा होगा या लॉस होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और इसके गोल्डन रूल के अनुसार यदि हमारा इनकम होगा या गेन होगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यही है हमारे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। तो तीनों के गोल्डन रूल और तीनों का मतलब आपने समझ लिया। पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट का द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। दूसरा रियल अकाउंट का क्या है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट का क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। इसको बिल्कुल से आपको रट लेना है, आपके जुबान पर ही होनी चाहिए, और अगर ये जुबान पर है तो आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अभी मैं ट्रांजेक्शन कर कर दिखाता हूं, तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। हमने यहाँ पर साइड में इसका रोल लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइड में हम करते हैं। पहला क्या है, परचेज गुड्स एंड पेमेंट मोड बाई चेक 15,000। मतलब हमने माल को खरीदा और पेमेंट चेक के माध्यम से किया 15,000 रुपए। यही इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब इसमें देखना यह है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसमें 2 चीजें आपको ढूंढना है कि इसमें वो 2 खाते कौन से हैं जो डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे। बस 2 ही खाते डेबिट क्रेडिट होंगे, बस सिंपल। तो अब देखो यहां पर परचेज, पहला क्या है, परचेज। तो परचेज अकाउंट तो ओपन ही होगा, तो परचेज का अकाउंट ओपन होगा। एक अकाउंट हमें मिल गया। ठीक है, गुड्स का कोई अकाउंट ही नहीं होता, एंड का कोई अकाउंट नहीं होता, पेमेंट का कोई अकाउंट नहीं ओपन होता, मोड का कोई अकाउंट नहीं ओपन होता, बाई का कोई अकाउंट नहीं ओपन होता, चेक का कोई अकाउंट नहीं होता। चेक की जहां पर बात की जाएगी वहां पर बैंक का अकाउंट ओपन होगा। ये चीज ध्यान में रखना, यहां पर बैंक का अकाउंट ओपन होगा। चेक जहां पर, क्योंकि चेक जब भी आएगा या जाएगा तो वो क्रेडिट, चेक क्रेडिट या डेबिट कहां पर होगा, बैंक में ही होगा ना, तो बैंक अकाउंट ओपन होगा। ठीक, तो 2 चीजें हमें मिल गई, पहला परचेज अकाउंट ओपन होगा और दूसरा बैंक अकाउंट ओपन होगा। अब हम जानेंगे कि इसमें कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा। तो पहला हमारा क्या है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तीसरा देखो, नाम मात्र के खाता के अकाउंट में आएगा। ठीक है, और नाम मात्र के खाता का गोल्डन रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। ठीक है, तो अब देखो कोई चीज हम परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, हमारे पास से पैसे जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑल एक्सपेंस एंड लॉस होगा, अर्थात एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। कोई चीज खरीदेंगे तो हमारा खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये डेबिट, अर्थात बाई परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 15,000। समझ में आ गया आपको, परचेज अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। उसके में हमने 2 बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट दूसरा हमारा बचा, तो जब एक हमारा डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट ऑलरेडी हो जाएगा, तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम समझ कर चलेंगे, जिससे कि हमें अगर किसी को बताना हो तो कैसे आप बताओगे। तो देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, बैंक क्या है, बैंक एक संस्था है। ठीक है, तो संस्था के नाम का अकाउंट कहां पर ओपन होता है, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। तो अब ये बताओ, बैंक से हमारा क्या होगा, पैसा जाएगा। क्यों, क्योंकि परचेज अगर हम कर रहे हैं
तो पैसा हमारा जाएगा ही तो बैंक से, चेक हमारा जाएगा ही तो चेक हमारा अगर जाएगा तो बैंक से क्या हो रहा है, द बैंक क्या है, द गिवर है, क्योंकि बैंक से हमारा चेक के माध्यम से रुपया जा रहा है, तो क्या बैंक है, गिवर है। तो इसलिए ये क्या हो गया, क्रेडिट, अर्थात यहाँ पर हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट। देखो बैंक अकाउंट यहाँ से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो समझ में आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये आपका पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन समझते हैं, ओपन बैंक अकाउंट फॉर 10,000, मतलब कि 10,000 रुपए के साथ हमने बैंक ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया। मतलब क्या है इसका, यहाँ पर हमें ये समझना है किस किस का अकाउंट ओपन होगा, कौन सा वो 2 अकाउंट है जो प्रभावित होगा, जो हमारा ओपन होगा, क्रेडिट या डेबिट होगा। ओपन का कोई अकाउंट होता है नहीं, बैंक, हाँ बैंक का अकाउंट होता है, तो पहला मिल गया बैंक का अकाउंट। फॉर का कोई अकाउंट नहीं होता, रुपीज का कोई अकाउंट नहीं होता, तो एक तो मिल गया बैंक और दूसरा कैश होगा, क्योंकि बैंक में अगर जमा करोगे तो क्या जमा करोगे, कैश ही तो जमा करोगे, तो बैंक और कैश का 2 अकाउंट ओपन होगा। अब देखो बैंक अकाउंट हमें पहले मिला है, तो बैंक अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बैंक एक संस्था है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में हमारा क्या हो रहा है, पैसे जमा हो रहे हैं, ओपन बैंक अकाउंट फॉर 10,000 रुपीज, तो बैंक में रुपए 10,000 जमा हो रहे हैं, यही तो हो रहा है, तभी तो बैंक ओपन हो रहा है। तो जमा हो रहा है अर्थात बैंक रिसीव कर रहा है, तो द रिसीवर क्या होता है, डेबिट, तो बाई बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट 10,000। समझ में आ गया होगा। अब बचा कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैसे क्रेडिट हुआ, कैश हमारा क्या है, एक संपत्ति है, और संपत्ति के नाम का खाता हमारे रियल अकाउंट में ओपन होता है, यानी कि ये जो हमारा सेकंड वाला अकाउंट है उसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि कैश क्या है, संपत्ति है, ठीक है। तो कैश हमारा पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है और बैंक में रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो कैश अगर जा रहा है तो क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, गोज आउट इसका मतलब हो गया क्रेडिट, तो हमारा ये हो गया क्रेडिट। समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं तीसरा आता हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 17,000, मतलब क्या है कि हमने 17,000 रुपए का माल सोल्ड किया, बेचा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट ओपन हो गए, पहला तो हमारा हो गया सोल्ड अर्थात सेल का अकाउंट, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, फॉर का कोई अकाउंट नहीं होता, कैश का अकाउंट ओपन होगा, तो सेल अकाउंट और कैश अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, पहला तो सेल अकाउंट हमारा कौन से अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, नाम मात्र के खाता के अंतर्गत आएगा हमारा सेल्स अकाउंट। देखो यार है ना, तो सेल्स अकाउंट नाम मात्र के खाता के अंतर्गत जाएगा, और नाम मात्र के खाता का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर बाई, देखो जो अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कोई चीज अगर हम बेचेंगे तो क्या हमारा होगा, इनकम होगा हमारा। देखो अगर हम कोई चीज बेचेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, उसके बदले पैसा मिलेगा ना, इनकम मिलेगा ना, तो हमारा क्या है, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट, अर्थात टू सेल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब बचा कैश, कैश क्या है, कैश एक संपत्ति है, और संपत्ति के नाम का अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और कैश हमारे पास क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, अर्थात पैसा हमारे पास आ रहा है, कोई चीज हम बेच रहे हैं, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो पैसा अगर हमारे पास आ रहा है तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा डेबिट, क्योंकि पैसा कम्स इन हो रहा है, और कम्स इन होगा तो डेबिट हो जाएगा, रूल हमारा कहता है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया बाई कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट क्रेडिट। तो 3 उदाहरण हमने आपको दे दिए, और यहाँ पर टैली में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों के हमने परिभाषा बता दी, तीनों के हमने यहाँ पर गोल्डन रूल बता दिए, और उनके उदाहरण भी हमने समझा दिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमने रूल दिया है, ये जितनी चीजें हमने पढ़ाई है, इसको आपको बिल्कुल से रट लेना है, इतना अच्छी तरीके से आप रट लीजिए कि एकदम जुबान पर हो। ये अगर आपको रटा रहेगा, दुनिया का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।